आज हम ये वाला जो नया लेसन शुरू कर रहे हैं, ये 4th लेसन है हिस्ट्री का। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसमें एक ये पिक्चर है दान ऑफ द सेंचुरी, किसी सदी का जो शुभारंभ है उसका सुबह है उसकी। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ के ये इंजन वगैरह जो मशीनें बनी थी तो उसके बारे में आपको बताया गया है। ये 1900 में छपी थी, बना था ये पोस्टर, E.T. पॉल ने बनाया था। In 1900, a popular music publisher, F.T. Paul, produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. तो 1900 में E.T. पॉल एक आदमी था जिसने ये पिक्चर की कवर, म्यूज़िक कंपनी का बंदा था वो, उसने ये एक पिक्चर का कवर बनाया था जिसके ऊपर लिखा था डान ऑफ द सेंचुरी। As you can see from the illustration, at the center of the picture is a goddess-like figure, एक देवी जैसी मूर्ति है। The angel of progress, जो कि उन्नति की देवी है। Bearing the flag of new century, नई सदी का झंडा उसने उठाया हुआ है। She is gently perched on a wheel with wings, उसके वो एक परों वाले व्हील के ऊपर खड़ी है। सिंबलाइजिंग टाइम, जो कि टाइम को संकेत करता है। हर फ्लाइट इज़ टेकिंग हर इन टू द फ्यूचर, उसकी जो फ्लाइट है उसको भविष्य में लेके जा रही है। फ्लोटिंग अबाउट, तैरते हुए। बिहाइंड हर आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस, उसके पीछे उन्नति के चिन्ह हैं, जैसे रेलवे है, कैमरा है, मशीन्स हैं, एंड प्रिंटिंग प्रेस है और फैक्ट्री है। The glorification of machines and technology is even more marked in the picture which appeared on the page of a trade magazine over 100 years ago. तो 100 साल पहले एक और मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर जो मशीनों की प्रोग्रेस को दिखाया गया है, उसकी ग्लोरिफिकेशन को दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज पे है वो। इट शोज़ टू मैजिशियंस, दो जादूगर दिखाए गए हैं। द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम ओरिएंट हु बिल्ट ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक अलादीन है जिसके जो ओरिएंट से है, जिसने एक महल बनाया था विद हिज मैजिक लैम्प, उसके पास एक मैजिक लैम्प था जिसने ये दो म्यूजिशियन बनाए हैं। एक अलादीन है जिसने अपना मैजिक लैम्प से एक ये अपना एक महल बनाया था। द वन एट द बॉटम इज़ ए मॉडर्न मैकेनिक, दूसरा जो है एक आधुनिक मैकेनिक है। हु विद हिज मॉडर्न टूल्स वीव्स ए न्यू मैजिक, तो एक नया जो मैकेनिक है उसने मॉडर्न टूल से एक नया मैजिक बुना है। बिल्ड्स ब्रिजेस, वो पुल बनाता है। शिप्स बनाता है, टावर्स बनाता है, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाता है। अलादीन इज़ शोन इज़ एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट, तो अलादीन जो है वो ईस्ट को और भूतकाल को रिप्रेजेंट करता है। द मैकेनिक स्टैंड्स फॉर वेस्ट एंड मॉडर्निटी, तो जो मैकेनिक है वो पश्चिम की प्रतिनिधित्व करता है और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। These images offer as a triumphant account of modern world, तो आधुनिक युग की जीतों को ये दोनों पिक्चरें दिखाती हैं। Within the account, the modern world is associated with rapid technological change and innovations, machines and factories, railways and steamships, तो जो आधुनिक जो तरक्की को दिखाते हैं तो इसमें मॉडर्न वर्ल्ड में दिखाते हैं, जिसमें बहुत तेज़ी से जो बदल रही तकनीक है, जिसके अंदर नई नई चीज़ें बनती हैं, जैसे मशीनें बनती हैं, फैक्ट्रीज बनती है, रेलवे बनती है, और उसमें भाप वाले इंजन बने हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम्स सिंपली ए स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, इस तरह जो औद्योगिकरण है वो एक तरक्की की कहानी कहता है। एंड द मॉडर्न एज अपीयर्स एज ए वंडरफुल
टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तो इसकी तकनीक की उन्नति को मॉडर्न एज दिखाती है। These images and associations have now become part of popular imagination। ये जो दोनों तस्वीरें हैं ये इमेजिनेशन का एक जो मशहूर इमेजिनेशन का सिंबल है। डू यू नोट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी। आपने देखा है कि औद्योगिकरण में तरक्की जैसे जैसे हुई वैसे वैसे हम आधुनिक युग में आ गए। डू यू not think that the spread of railways and factories and construction of high rise buildings and bridges is a sign of society development। तो आप नहीं देखते कि फैक्ट्रियों का बनना और हाई राइज बिल्डिंग्स का बनना और पुलों का बनना, रेलवेज़ का फैलना, ये सब समाज के उत्थान के द्योतक हैं। हाउ हैव दीज इमेज डेवलप्ड, तो ये इमेजेस कैसे बनी। एंड हाउ डू वी रिलेट टू दीज आइडियाज़, इन विचारों के साथ हम अपना कैसे संबंध रखते हैं। इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्या औद्योगिकरण हमेशा तकनीक की उन्नति का द्योतक था। कैन वी टुडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूस मशीनाइजेशन ऑफ ऑल वर्क, अभी आज भी हम अगर मशीन युग आगे बढ़ता है तो हम क्या उसको अच्छा मानते हैं। व्हाट हैज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्ड टू पीपल लाइव्स, तो औद्योगिकरण का लोगों के जीवन के साथ क्या ताल्लुक़ है। टू आंसर सच क्वेश्चन वी नीड टू टर्न टू द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ऐसा ये देखने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में जानना पड़ेगा। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट दिस हिस्ट्री बाय फोकसिंग फर्स्ट ऑन ब्रिटेन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, तो पहले इससे हम ब्रिटेन के बारे में जो अपना नज़रिया रखेंगे उसके ऊपर अपना नज़रिया फोकस करेंगे। यहाँ पर जो कि पहले ही इंडस्ट्री नेशन थी, यानी औद्योगिक पहला देश था। एंड देन इंडिया, उसके बाद भारत का देखेंगे। वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वाज कंडीशनल बाय कॉलोनियल रूल, तो वहाँ पर जो मशीनी युग का शुरुआत हुई या लागू हुआ वो वहाँ के कॉलोनियल रूल के रूप में हुआ। गिव टू एग्जाम्पल्स। Give two examples where modern development that is associated with progress and that two problems। तो मशीनी युग के कारण हमें जो समस्याएं हुई, भारत में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हुई। यहाँ का जो हथकरघा योग था, जो हाथ का काम था, आर्टिजन लोग थे, उन सबको बर्बाद कर दिया मशीनी युग ने आके। वहाँ से मतलब मशीनों से बने कपड़े यहाँ पर आके बिकने लगे। जो हाथों से बने कपड़े थे वो यहाँ पर बिकते थे, तो यहाँ पर सोना और चांदी बरसते थे। लेकिन जब वो मशीनी युग आ गया तो यहाँ का सामान, कच्चा सामान लेके अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बहुत सारा काम किया, जिसमें हमारे देश को बहुत सारा नुकसान हुआ। उससे एनवायरमेंटल इश्यूज़ आते हैं, जैसे अभी न्यूक्लियर वेपन्स और बीमारियाँ, वो सारी आधुनिक युग की देन हैं।